हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू स्पोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपकी होस्ट मुकद्दस यासीन और मेरे साथ मौजूद हैं ब्यूटीफुल कैरिस्मेटिक फॉरएवर ग्रीन गजाल है ना, अली हसन जी। तो गजाल और अली हसन जी। मेरा आपसे सवाल है कि कल पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का मैच था। पाकिस्तान जीत गया और बहुत जबरदस्त जीत उन्होंने अपने नाम की है। जबरदस्त नहीं थी यार? मुझे तो जबरदस्त लगी थी। अब आप बताओ, आप लोग उसको किस तरह से देखते हो? कब से पाकिस्तान जीतता हुआ आ रहा है, लगातार जीतता जा रहा है। बहुत टाइम बाद हम लोग को ये देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान इस तरह से जीत अपने नाम करता जा रहा है। पहले श्रीलंका को बीट किया, फिर साउथ अफ्रीका से मैचेस जीते, अब जिम्बाब्वे। जी तो बताएं कि पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस अच्छी हो गई है? ये देखें, दाद देनी पड़ेगी मुकद्दस के सार्काज़म की। मुकद्दस ने सीधा हमारे दिल पे वार किए। इसने हमारे जज्बात के साथ खेला। अच्छा था किया आपने। गुड 2 पॉइंट्स फॉर यू। अच्छा, ये इतनी कमाल की जीत थी अली भाई, इतनी कमाल की जीत थी। इतने क्या था ये, क्यों था ये? मतलब हम जब वो पहली इनिंग्स खत्म हुई ना, मैं, मेरा, मोहसिन साहब और मुजाहिद साहब हम बैठे में बात कर रहे हैं। हमने कहा यार, और वो फिर हमजा आ गया, उन्होंने कहा यार ये ना 12-13 ओवर में खत्म कर देना चाहिए इनको। तकरीबन 15 ओवर का तो मैंने भी सोचा खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद 2-3 ओवर हमने खेल देखा, हमने कहा यार ये 12-13 ओवर में खत्म तो हो जाएगा, लेकिन ये उल्टी तरफ हमें खत्म होता हुआ। वो तो भला हो फखरू भाई का। फखरू भाई शुक्रिया। और उस्मान खान द लेजेंड, उस्मान खान ने देखा कल वो सर, उसने डूबती ना होगा। आपने उसकी शैडो बैटिंग चेक की थी और नॉन स्ट्राइकर्स एंड पे खड़े होकर जो प्रैक्टिस कर रहा था, शैडो प्रैक्टिस? नहीं, मैंने बैटिंग नहीं उसकी देखी, लेकिन उस टाइम पे जो जरूरत थी वो माइंड गेम्स खेल लिया उसने। देखो, बात सिर्फ इतनी सी कि पाकिस्तान जीत गया, इसके ऊपर सारी बातें खत्म हो जाती हैं, जी, है ना? लेकिन ये मसला देखें, उसमें भी आपका जो टॉप ऑर्डर है वो देखा है हमने कि कोलैप्स हुआ। आपके किंग फिर से डक पे चले गए। वंस अगेन इवन कैप्टन डक पे चला गया। वो और वो एक बड़ी फनी बात थी वो। अच्छा, वो मेरे किंग का तुम्हारे कुछ नहीं लगते? बॉब्जी द किंग आए और एक दफा फिर से अली भाई बॉल अंदर आई, हाँ, पैड में लगी, चले गए। फिर उसके बाद मजेदार सीन ये था कि कैप्टन आए, जी सलमाना मेरी जाना, वो आए क्यों? इनसिक्योरिटीज थी ना बैटिंग लाइनअप को देख के, तो वो आए, उन्होंने कहा मैं एंकर रोल प्ले करूंगा, मैं आऊंगा, विकेटें नहीं गिरेंगी। वो आए हैं, एक गेंद उन्होंने खेली और वो भी चले गए। अच्छा, बाबर आजम को कोई फाइन भी हुआ है? वो तो कल परसों हुआ आई थिंक। अच्छा, वो डिस्कस हो गया? हाँ, वो आउट हुए थे तो वो फ्रस्ट्रेटेड, पैशनेट थे। लेकिन मैंने हिसाब लगाया बाबर आजम ने ना आउट होने में शाहिद अफरीदी को भी पीछे छोड़ दिया। 0 पर आउट होने, बिल्कुल 0 पे आउट होने में अफरीदी को बदखे इनको ज्यादा पसंद आ। बाबर का असल में मुकाबला है यार उमर अकमल के साथ, कजन है उनके साथ उनका मुकाबला। ये कजन है उमर अकमल के? वो एक फर्स्ट कजन, 1-0 का फर्क रह गया। लेकिन अभी वो बहुत जल्दी अली भाई उनको एक डक का सिर्फ फर्क रह गया, उसके बाद उनके लेवल आ जाएंगे T20 में ओवरऑल। यार ये नहीं मुझे कंफर्म, ये अभी करते हैं, थोड़ी देर में कंफर्म करते हैं। अभी एक आ रहा है शख्स ना हमारे पास, वो डिसेंट बंदा। लेकिन यार देखें, ये भी जिस तरह अचीवमेंट्स डिस्कस की जाती हैं, ये चीजें भी डिस्कस होनी चाहिए। सर्दियों का मौसम है, बतखों का गोश्त वैसे ही जरा ये अच्छा नहीं था। बहरहाल उसकी रीजन ये है कि इस तरह से ना प्लेयर्स को पता चलता है कि उनकी खामियां क्या है, कहाँ पर वो। अच्छा, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए यार। अब आपको पता हो कि अगला वो है, तो वो आप जरा कोशिश पूरी उनकी ये होगी कि भाई नहीं, मैं नहीं, ये वाला नंबर 1 स्पॉट नहीं मैं चाहता। साइम कितना पीछे है? 2। साइम पीछे नहीं, सॉरी साइम भी साइम आ गया 1 से। साइम है और साइम और उमर कमल दोनों आई थिंक 9-9 पे खड़े बराबर है दोनों। जी, दोनों बराबर हैं, उनका स्कोर लेवल है। और साइम का इतना मैटर नहीं करेगा मेरे ख्याल में, वो जस्ट एक नंबर ही बनेगा। लेकिन अगर अल्लाह ना करे बॉब्जी द किंग उस अल्लाह ना करे नंबर को क्रॉस करते हैं, लेकिन फिर अली भाई मुझे बताओ, बड़े खिलाड़ी है ना। 8 ओवर्स में हमारी गेंदबाजी से जरा मुतासर हुए आप? शुरू के 8 ओवर्स में हमारी स्कोर बहुत पड़ा था, हमें बिल्कुल पड़ा है। वो साइम ने जो हमें, उनका क्या नाम था ओपनर का उसका, बेनेट तो 49 पे वो बाद में गए थे। पहले वो दूसरे वाले ओपनर आउट हुए थे, 49 पे वो बाद में गए थे बेनेट। दूसरे का क्या नाम था? दूसरे का नाम था जी, वो भी साइम ने आउट किया था ना, मरुमानी।
साइम ने किया था या नवाज ने नहीं, किया वो था? नवाज ने किया था, मरुमानी को नवाज ने किया था। उनका बस वो मेरे ख्याल पहली उनकी विकेट भी मरुमानी की गई थी उस 72 पे। उन्हीं विकेटों पे उस हद तक जिम्बाब्वे बहुत अच्छा खेलता आ रहा था। उसके बाद फिर उसके बाद से फिर उनका कोलैप्स, वो जो 91 से लेके 128 तक सारी विकेटें चली गई ना इनकी, वो जरा यार ये ट्रेंड है असल में। काम था। मैं गौर कर रहा हूँ, मतलब इंडिया के साथ भी ये हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी, न्यूजीलैंड के साथ, उस पे वेस्ट इंडीज के साथ भी मैंने देखा है ऐसा हो रहा है कि टॉप ऑर्डर एकदम से कोलैप्स कर जाता है और उसके बाद सीकू भाई लेकिन नॉट आउट रहे, लेकिन सिकंदर कैप्टन वो बड़े रिस्पांसिबल एक दफा मुझे हेलो आप दोनों बातें करते जा रहे हो, ये देखिए हमारे साथ कौन आ गया जी। अस्सलाम वालेकुम। Oh, the first time black and white after so long. After so long, where have you been? कैसे हो कादिर आप? शुक्र अल्लाह का, मैं उम्रे पे गया हुआ था। सर दुआएं की आपने वाकई हमारे लिए? में हाँ। उम्रा मुबारक आपको, मुबारक। राउंड मुबारक हो आपको उम्रा। कादिर साहब के लिए क्या आपने हमारे लिए दुआएं वगैरह की, सबके लिए, समा के लिए? झूठी मूठी नहीं कहना। नहीं की है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। ओके, वैसे आप हमें पता ही नहीं लगा आप उम्रा पे गए, नहीं तो हम स्पेशल दुआ बोलते हैं आपको। और खजूरे पानी वो तो तबरक होता है ना? हाँ वो बिल्कुल आज मिला है, बैग मेरा उधर ही रह गया था। हमें देखा बाहर पड़ा हुआ गेट पे, हाँ जी ओके। वो उधर ही अब मैं आया। नजर ला ली है। ओके ओके ओके, मतलब इधर ही मैं आ पूरा गया पूछे आपका किधर? खजूरे पानी वाला बैग? हाँ जी उन्होंने क्या ख्वाजा साहब दा, मैं कहा बस रख लो इत्थे ही, मैं आ रहे हैं। बस सही हो गया। अच्छा तो कादिर अब देखें स्पोर्ट्स, आप इतने टाइम से अनटच तो नहीं रहे स्पोर्ट्स से? नहीं रहा भी हूँ, नहीं भी रहा। यानी खबरें तो आती रही। आप खबरें नहीं रुकती, खबरें फाख्ता इनकी एक्टिव रही है, बेशक इनएक्टिव हो जाए, फाख्ता इनकी चू चू ऐसे ही बोलती है। ट्वीट भी और खबरें भी बहुत एक्टिव। हाँ, वो तो ट्वीट की बात नहीं करेंगे हम, ट्वीट की बात नहीं करेंगे हम, वो गुनाह माफ करवा के आए हैं, ट्वीट की बात नहीं करेंगे हम आज, वो बात ही करांगे ऐसी। लेकिन मैंने दोस्तों जरा एक बारी फिर 0 कल का मैच वैसे बड़ा ही कोई सेमीफाइनल खेला हमने वर्ल्ड कप का पर्थ की पिच पे, जिम्बाब्वे बड़ी मैच मुश्किल पिच थी यार, बहुत मुश्किल पिच थी। जिम्बाब्वे खेल ली थी। फंस रही थी। शुरू के हमारे बैटर्स जो हैं वो थोड़ा सा हुए, फिर उसके बाद शुक्र है कि फखर ने थोड़ा संभाला, उस्मान खान लेजेंड उस्मान, हाँ लेजेंड उस्मान खान बेसिकली। उस्मान को मेरे ख्याल इसी एक इनिंग के लिए शायद स्क्वाड में नहीं वो ठीक है। ये आपके पास आप देखें, अगर बैटिंग में हमने थोड़ी बहुत शफल की है, बाबर के आने के बाद फखर को हम नीचे ले गए। जी बिल्कुल, वो 5 फखर जहाँ पे भी आया उसने खेला है, यानी उसकी एवरेज बड़ी अच्छी है। एक प्लेयर की निशानी यही होती है कि आपका अच्छा प्लेयर जो होता है वो आप किसी भी रोल में आप उसको दो, बिल्कुल आप उसको चौथे नंबर पे बैटिंग दो, 5वें नंबर पे बैटिंग दो, वो वहां पर फायदा उठा लेता है और वो मारता है, रन्स बना लेता है। कादिर साहब टीम भी एहसास करती है, वो बेशक 5वें नंबर पे भेज रहे हैं, वो 3-4 ओवर में ही आउट होकर उसको बारी दे देते हैं। ये तो एहसास मसला होता है। है ये। तो फखर का आई थिंक मेरे ख्याल 30 प्लस एवरेज है उसकी। जी आपने बिल्कुल कल भेजा था ये। किंग 0 पे एक और एक बार फिर से बाबर आजम का ये क्या सीन है? पहले तो ये परफॉर्म नहीं कर रहे थे, एकदम से इन्होंने सेंचुरी बना ली। पहले तो शुरू हुए 7 नंबर से 12 तक गए, फिर पता नहीं 21-22 कर लिया, फिर सेंचुरी भी कर ली। मैं वहां पे वो एकदम से ठक्का वहां पे जाके दुआ की थी तो उसकी सेंचुरी हो गई। अच्छा ये मैं वापस आया तो 0 पे, हाँ मैं वापस आया तो 0 पे आउट हो गया। आप वहीं पे ठहर ले, अगर आपकी दुआओं से इसे सेंचुरी करनी है तो अब वापस जाएं प्लीज हमें, क्योंकि हमारी क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो रहा है। ऐसे रेड ऐसी दुआ नहीं कितनी। नहीं लेकिन चलो अच्छा है कि पाकिस्तान जीत गया है कल का मैच, और आगे भी अब जो मैचेस हैं वो भी जीतने चाहिए ताकि आपका मोमेंटम जो है वर्ल्ड कप से पहले वो अच्छा रहे। लगी थी जो अभी हम लोग जीत रहे हैं, कभी किसी को डाल लेते हैं एक प्लेयर को, फिर एक प्लेयर को निकाल देते हैं, फिर किसी को डाल लेते हैं, तो ये क्या हमारा स्क्वाड रेडी हो चुका है? वर्ल्ड कप के लिए क्या उस्मान खान को ही रखना है? अगर इस ट्राई नेशन सीरीज में रिजवान को भी रखते तो बेहतर ये होता कि आपके उस्मान खान और रिजवान 2 विकेट कीपर हो जाते। आपने हारिस को रखा था लेकिन हारिस उस तरह क्लिक नहीं कर पाया। अब रिजवान देखें, अल्टीमेटली आपको ये इन दोनों जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं उनके साथ जाना पड़ेगा, चाहे वो 0 पे आउट हो या ना हो, एक इम्पैक्ट होता है स्पेशली कंसीडरिंग द श्रीलंकन पिचेस। एग्जैक्टली, मतलब वो उस तरह खेल चुके हैं वहां पर, पहले भी खेल चुके हैं, जो एशिया कप के मैचेस हुए वो वहां पर भी खेले, तो उनको आइडियाज हैं वहां पर कैसे खेला जाता है। मैं भी आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, मैंने सुबह भी आज ये बात की, लेकिन एक बंदा जो हमारी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता, कौन है वो? गैस करो। इमरान सोहेल होगा जी। मैं क्या रीजू भाई ਨੂੰ खिलाना चाहिए है ना, वर्ल्ड कप है, पिचेस उस तरह दी, कोई और ऑप्शन नहीं है। नहीं रिजवान नहीं है प्लेयर उन पिचेस का नहीं है। नहीं ऐसी बात नहीं है, रिजवान ने आप देखें ना ट्राई, ये जो सीरीज थी पहले वनडे सीरीज जो गुजरी उसमें भी बैक टू बैक रन्स किए उसने और अच्छी फॉर्म में, तो आपको चांस देना चाहिए। आपके पास एक एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, गो के आप उन्हें ओपनिंग स्लॉट नहीं दे सकते। ओपनिंग जो है वो साहबजादा फरहान और साइम है, खेलना चाहिए, जिधर रोल मिलता है आपको उधर
आपको जरूर खेलना चाहिए। आप अगर सरफराज को कहते थे कि सरफराज नीचे आके खेलता है, ऊपर क्यों नहीं आता, तो सरफराज की सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो अपने आप को नीचे रखता था और बाकी बैटर्स को ऊपर रख लेता था। उन्हें हालांकि मुतअद्दिद मरतबा ये कहा गया कि आप ऊपर वाले नंबर्स पे बैटिंग करेंगे तो अच्छा आप खेल सकते हैं, बिल्कुल। तो लेकिन नहीं, उन्होंने भी अपना इसी तरह ही ग्राफ लो किया। रिजवान को चाहिए, देखे जिस तरह फखर जमान है, फखर है, आप कोई भी प्लेयर दे दो, आप साइम को दे दो, जिसने खेलना है, जिसने अच्छा खेलना है, उसने नीचे आके भी खेल लेना है। फखर इज द प्राइम ठीक है, आप इन देखे जो प्लेयर होता है ना, वो नंबर्स का मोहताज नहीं होता कि मैंने इस बैटिंग ऑर्डर पे आना है या मैंने ये वाले नंबर पे खेलना है। प्लेयर जो होता है वो 7वें 8वें पे भी खेल जाता है, 6ठे पे भी खेलता है, 5वें भी खेलता है, अगर उसे ओपनिंग करे कोई तो ओपनिंग भी खेल जाता है। और मेरे ख्याल से फखर के अलावा कोई और एग्जांपल दिमाग में नहीं आती जिसने हर जगह खेल के हर जगह परफॉर्म किया। परफॉर्म नहीं नजर आती। देखें आपके पास शाहिद अफरीदी की एग्जांपल है ना, ओपनर भी आते रहे, मिडिल ऑर्डर में भी आते रहे, रजाक भी आते रहे, कई ऐसे एग्जांपल्स हैं जो आपके मिडिल ऑर्डर में भी खेलते रहे। कामरान अकमल देख लो, कामरान अकमल मिडिल ऑर्डर में भी खेलता रहा, ओपनर भी खेलता रहा, उमर अकमल भी ऊपर टॉप ऑर्डर में खेलता रहा, नीचे भी खेलता रहा। तो जो प्लेयर होता है ना भाई, जो प्लेयर जिसको पता होता है कि मैंने मारना ही मारना है, वो डरता नहीं है। बिल्कुल। नडार प्लेयर हमेशा आपके 11वें 10वें नंबर पे भी बैटिंग कर लेगा। जो होगा ना जिसके दिल में खौफ कि मैं तो सिर्फ दायरे का प्लेयर हूं, मैं तो उड़ा के मार नहीं सकता, वो सिर्फ मांगते हैं ओपनिंग कि मुझे ओपनर जो है वो रखो, मैं इसके बगैर। देखिए आपके बैटर्स जो हैं वो जितने भी हैं जो सुपरस्टार्स हैं भाई, वो सुपरस्टार्स क्यों बने हैं? ऊपर से रन्स करके। आओ ना नीचे मिडिल ऑर्डर में, अगर आप प्लेयर हो, तगड़े प्लेयर हो, तो नीचे खेलो। फखर आया ना, फखर को कहा गया ओपनिंग भी करो, 1 डाउन पे भी आया, 2 डाउन पे भी आया, 3 डाउन पे भी आया, खेल रहा है हर जगह। क्यों खेल रहा है? क्योंकि वो डरता नहीं है, वो मारता है, उसके पास शॉट्स है। कल उस्मान ने यही बात की है ना पोस्ट मैच, वो 10 का रन रेट रह गया था। मैंने बताया कि रन रेट जो है वो 10 से ऊपर जा रहा है, तो फखर ने कहा मुझे चांस दो और मुझे तुम टेंशन ना लो, मुझे स्ट्राइक दो, मैं चांस लेता हूं। भाई यही है ना, आप देखो जब आप अल्लाह ताला भी उनके साथ देता है जो नडर होते हैं ना। हाँ, तो आप जब बुज़दिल होंगे, डर के खेलेंगे तो फिर। अच्छा मुझे बताओ, कैरेबियन पिचेस में और श्रीलंकन पिचेस में कोई है सिमिलैरिटीज उस तरह की? देखिए ये एशियन जितनी भी पिचेस होती है ना, ये आपकी स्लो, ज्यादातर आपको स्लो ट्रैक्स मिलते हैं। इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये एक ही सॉइल है। तो वहां पर जो है वो आपको स्पिनर्स ज्यादातर मदद देते हैं और स्पिनर्स को खेलने वाला ही वहां पर परफॉर्म करता है। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, वहां पर जितने स्पिनर्स को खेलने वाले थे, शाहिद अफरीदी, शुएब मलिक, यूनस, यूसुफ, ये सब परफॉर्मेंस करते रहे। मिसबा हो गया, परफॉर्म करते रहे। तो इसी तरह यहाँ पर अब बाबर आजम का इम्तिहान होगा कि वहां पर जाकर इनके ऊपर ये प्रेशर जरूर होगा कि स्पिनर्स के हाथों जिस तरह ये आउट होते रहे और अपने आप को मजबूत नहीं किया। बड़ा प्लेयर बनने के लिए आपको अपनी जो कमजोरियां होती हैं उस पर काबू पाना चाहिए। आपको अगर स्पिनर, पूरी दुनिया को पता लग गया ना, स्पिनर्स के आगे एक्सपोज हो जाता है। स्पिनर्स हो या पेसर्स हो, जो बॉल अंदर आएगी उस पे बाबर ने चले जाना है। अच्छा, फखर बॉल पड़ा है, वो बॉल पड़ा है, मतलब पहले इतनी अच्छी शॉट्स खेल रहा है बाबर, और वो जो बॉल पड़ा है बिल्कुल ऐसे मिडिल स्टंप पे पड़ के अंदर आया है और बाबर उधर आउट हो गया। तो यही चीजें काबू करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे से ज्यादा तो बेहतर उसको पता होता है, इंसान अपना जज खुद ही होता है। तो अगर वो बाबर इस तरह की परफॉर्मेंसेज उसकी मुसलसल कारकर्दगी ऊपर आ रही है, इफेक्ट कर रही है, आउट हो रहा है स्पिनर्स के हाथों बार बार, तो फिर उसको चाहिए कि अंदर आती बॉल की प्रैक्टिस करे ना भाई। पुल शॉट की तो पक्की है, कवर भी उसकी पक्की है, तो जो बॉल थ्रोअर होता है वो उसको करवाता ही कवर पे है। बाबर आउट ही इस तरह से हुआ है, देखिए ना, उसको करवाता ही एक मैच में, मेरे ख्याल में वो जो मैच था श्रीलंका के साथ वनडे, उसमें एक रन आउट भी हुआ, एक रन आउट हुआ था, रन आउट हुआ ना, एक में 100 किया, एक में रन आउट हुआ, उस पे आउट हो गए थे। तो यार आप बाकी सारे एक ही तरह के आउट, तो बाकी हजारंगा ने जो चीजें वो तो एक ही डिलीवरी काबू करनी है। आप देखें, मैं अगर मैं लैग कर रहा हूँ मिडिल स्टंप खेलने के लिए, जो बॉल गुड लाइन पे पड़ती है, अंदर की तरफ आती है, मैं उस पर काबू नहीं पा रहा, तो आप अपने बॉलर जो सामने लगे हैं, शाहीन हो गया, उसके बाद वसीम जूनियर है, जो बॉल थ्रोवर भी, उनको कहो कि मुझे जितने भी बॉलर हैं भाई, उनको कहो अंदर करो बॉल, मुझे आप उनके साथ चैलेंज लो, बस कवर ही मारते रहना नेट से भी। तो ये सिर्फ फोटो खिंचवाने या वीडियोस या टिकटॉक के लिए या वो एक क्लिप निकालने के लिए आपकी सिग्नेचर शॉट ठीक है, आपकी है,
बट यार आपकी वो जो शॉट पक्की है उसकी तो प्रैक्टिस ना करो। और आप देखें ना कि इतने आप जो जिधर लैग कर रहे हो, जिधर दरमियान में आता बॉल आप मिस कर रहे हो, उस पे काम आप करो। स्पिनर्स को भी कहो कि यार मुझे दरमियान में करो, और मुझे इब्रार को कहो कि भाई आप जो है ना वो अपनी मिस्ट्री करो, मैं आपको खेलता हूँ। तो जब आप खेलेंगे इस लेवल पे आके, और प्रोफेशनल लेवल पे आके, इनको बैट पकड़ना नहीं सिखाया जाता। एक बैटर को खुद ही पता होना चाहिए कि भाई मुझे ये है, और मैं अपने बॉलर्स को कहूँ कि मुझे दरमियान में बॉल करो, मैं जिधर से आउट हो रहा हूँ मुझे मैक्सिमम उधर करो। एक आप शॉर्ट मिड विकेट पे फील्डर लगाओ, जिधर से आप पुल मारते आउट होते हो वहां से आप उसको फैलान के उसको बाहर फेंको बॉल को। आप क्यों नहीं लगाते? आप नेट में प्रैक्टिस कर रहे हो, आप नेट से बाहर चले जाओ, आप उसको जी नेट उतारो, नेट उतार के आप दूसरी नेट पिच पे चले जाओ जहां पर ओपन है। शॉर्ट मिड विकेट पे आप फील्डर खड़ा करो, उसे को जी पकड़ो कैच, फास्ट बॉलर को करी जाओ इधर ही। और फील्डर ना भी हो, एक मैनेकिन ने को कौन रख दो नहीं भाईजान, हम लोग भी अगर क्रिकेट खेलते थे, अगर हम लोग भी जिस जगह पे मैं आउट होता रहा तो बंदा खुद सोचता है कि यार इसको मैंने अब कैसे इसके ऊपर काबू पाना है। तो आप खुद ही अपने प्रैक्टिस करा कौन रहा है, कौन करा रहा है प्रैक्टिस? कोचिज करवा रहे हैं, और कौन करवा रहा है? उन्होंने नहीं नजर आंदा है। नहीं अभी पिछले होगा भाई, अब आप खेलना तो आपने है ना, कोचेज ने बैट थोड़ी पकड़ना है। अभी आपकी ग्रिप्स नहीं, वो ये वाली प्रैक्टिस तो करवा सकते हैं ना। नहीं, प्रैक्टिस करवाते होंगे। हनीफ मलिक जो है वो अगर बैटिंग कोच पाकिस्तान के साथ गया है तो वो करवाता है, वो करवाते हैं। अच्छा, बाबर को तो आई थिंक यूसुफ ने भी कुछ टिप्स दी हैं रिसेंटली, कुछ तस्वीर देख रहा था। टिप्स की बात नहीं होती है, मैं आपको बता रहा हूँ कि बाबर अब इस एज में है, बाबर इतना एक्सपीरियंस खुद की मदद करनी है सर। अगर आपको किंग कहलवाना है ना, तो मैं लोगों को मेरी बातें बुरी लगेंगी ऑब्वियसली लगेंगी, जो उनकी बाबर आर्मी होगी या जो भी सोशल मीडिया हैंडलर्स होंगे। बट मैं एक चीज है कि अगर लोग कहेंगे जी इसको तो क्रिकेट का पता ही नहीं है, ये इसने बाबर को आप क्रिकेट सिखाएगा, तो अगर बाबर को क्रिकेट हमने नहीं सिखानी तो फिर आप लोग सिखा दें। अगर आपकी बात मानता तो आप उनको रिक्वेस्ट कर दें सोशल मीडिया पे टैग कर दें। इन्हीं का है, क्योंकि ये जो फैंस होते हैं ना, जब वो नाकिद बनते हैं सर, उनकी बात ज्यादा सुनी जाती है ना। लेकिन वो करते नहीं देखो, जब आप क्रिटिक एक बनोगे तो आपकी बात ज्यादा सुनी जाएगी। आप बाबर को आप लोग रिक्वेस्ट कर दो कि भाई ये इसकी प्रैक्टिस करो, इधर से बार बार आउट ना हो, आगे वर्ल्ड कप है आपके ऊपर। देखो आप बाबर चाहे 0 करे चाहे 100 करे, बाबर टीम में है, बनती है, तो आपके एक उम्मीद होती है। आपका बड़ा प्लेयर जब तक टीम में होता है, देखो हमारे पास पुरानी लॉट में उमर अकमल होता था, कामरान अकमल होता था, शाहिद अफरीदी, अब्दुल रज़ाक होते थे। हमें आखिरी 9वें नंबर तक हम लोग बैठे रहते थे टीवी के सामने कि भाई ये खड़े हैं। आपको याद साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो रज़ाक ने मैच जितवाया 112, ठीक है, वो हम लोग बैठे रहे रात, मतलब रात को मैच था, हम लोग बैठ के देख रहे हैं, और वो मेरे ख्याल में अबू धाबी में मैच था। जी तो हम लोग ये इंतजार में थे कि जनाब ये चीजें ये नहीं हो सकता, ये रज़ाक जितवाएगा, और वही हुआ। आप जब उम्मीदें लगा लेते हैं ना, तो फिर उम्मीदों पे पूरा भी उतरना चाहिए। और उस टाइम मुझे आपने बताना कि वसीम जूनियर का हमारे टीम के अंदर क्या है, कभी उसको बिठाते हैं निकाल देते हैं, बिठाते निकाल देते हैं। तो हमारे पास फास्ट बॉलर ऐसा वसीम जूनियर हम लोगों ने देखा, बहुत अच्छा प्लेयर हमारे सामने आया है, उसने अपने आप को प्रूव भी किया। तो अब आपको क्या लग रहा है कि वसीम जूनियर मजीद कितना आपको लग रहा है खेलता हुआ नजर आ रहा है? बहुत अच्छी बात की आपने। मैं और अली भाई जरा इस पे जरा थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। अली भाई जी टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने नहीं लगता वो ज्यादा खेलेगा यार। पता है क्या मसला, वो अच्छा खेलता है और वो खेलेगा तो नहीं, वो अच्छा खेलता है। उस लड़के के ना स्टैट्स भी अच्छे हैं और उसकी पेस भी बड़ी अच्छी है। लेकिन मसला पता है क्या है कि हम बस ये जो हमने एक रखा हुआ ना वतीरा 1 2 3 मैचेस वाला या एक सीरीज वाला, बस इन कर लें उसके बाद आउट कर लें, या आप 2 मैच खेल के सीरीज जीत गए, तीसरे में खिला लें, बाहर कर दें। यार इस मेंटेलिटी को चेंज करना होगा। मेरे ख्याल आप शाहीन के साथ जो आप बना रहे हैं ना कॉम्बो अपना फास्ट बॉल पेसर का, उसमें वसीम जूनियर को आप लाजमी रखें। सर आई थिंक अगर ओडीआई वसीम की जगह बनती है, और अगर नहीं खिलाएंगे तो किसका नुकसान है? उसका नुकसान नहीं होगा, टीम का नुकसान होगा। और जो उसकी उम्र ढलती जाएगी और वो नहीं खेलेगा, लीग्स खेल लेगा या वो डोमेस्टिक खेल लेगा, लेकिन मेरे ख्याल टीम में यार ये टाइम है बेसिक उसका जगह बनती है। वो मुक़द्दस आपने कादिर से कुछ पूछना था, क्या पीएसएल वाला मुझे पता है, मुझे मत बताएं कादिर। हमने आपको किसी बात के लिए नहीं, किसी सवाल, 1 मिनट कादिर, हमने आपसे एक सवाल का जवाब लेना था कि हमारे पीएसएल के अंदर 2 टीम्स ऐड हो चुकी हैं, एक गिलगित और दूसरी कौन सी थी? अभी होनी है। देखें अभी ये डिसाइड तो हो रहा है ना, डिसाइड मैक्सिमम यही होगा। देखें जो चीजें हैं अभी जो सोर्सेज हमें बताते हैं, उन्होंने कहा जी इत्तेफाक पा लिया है,
लेकिन होगा ये कि मोस्ट प्रोबेबली फैसलाबाद और गिलगित का ही नाम जो है वो फ्रेंचाइज रखेंगे। अलबत्ता होगा ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सजेशन जरूर दे सकता है, पाकिस्तान सजेस्ट नाम जरूर कर सकता है। सियालकोट, रावलपिंडी, मुजफ्फराबाद, ये नाम थोड़े से मुझे लगे हैं कि इन पर आप रेस से आउट हो चुके हैं, बट कुछ भी हो सकता है। होगा ये कि जो 2 नए ऑनर होंगे, जो 2 लोग नए खरीदेंगे, नाम तो उन्होंने ही रखना है अल्टीमेटली अपनी टीम का। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पीएसएल मैनेजमेंट ये सजेस्ट कर सकती है कि ये चीजें ज्यादातर अभी ये फाइनल नहीं है, उनके साथ एक नाम और लगा लेंगे नहीं है, लेकिन नाम मुझे लगता है कि ये गिलगित और फैसलाबाद ही मोस्ट प्रोबेबली फाइनल होंगे। अच्छा, जो भी आउटबिड करेगा दूसरों को, ये खरीद लेगा, तो वो फिर अच्छा आगे तो नाम वो उसका लगा ही सकता है, सफिक्स तो लगा ही सकता है, या फिर वो पूरी सिटी का नाम ही चेंज कर सकता है। नहीं सिटी का नहीं मेरे ख्याल होगा। नहीं अपना नाम रखेगा, जिस तरह लाहौर कलंदर, जैसे फैसलाबाद तो वो फैसलाबाद वोल्स होता था किसी दौर में, सियालकोट स्टैलियंस होता था, लाहौर लायंस, इसी तरह तो ये मतलब, लेकिन ये फैसलाबाद और गिलगित फिक्स रहेंगे। ज्यादातर वोट मैं समझता हूं कि इनके हाथ में। सियालकोट किस तरह रह गया? सियालकोट भी आ सकता है। अभी तक देखिए, मैं ये आपको बता रहा हूं कि ये चीजें उस बंदे ने डिसाइड करनी है जो 2 नए बिडर होंगे, जिन्होंने टीम 7 और टीम 8 खरीदनी है। उनकी बिड में टीम 7 और टीम 8 के नाम से होगा। अलबत्ता अभी तक ये चीजें चल रही हैं। वही मेरा सवाल था ना कि वो अगर चीजें चल रही हैं, और जो 2 ऑनर होंगे वो अपने नाम खुद रखेंगे, डिसाइड खुद करेंगे। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, पीएसएल की भी जो रिलीज आई थी वो यही थी। अलबत्ता जो हमें सोर्सेस क्लेम कर रहे हैं वो ये है कि जो गिलगित और फैसलाबाद हैं वो रेस में सबसे आगे हैं इस टाइम पे, जो नाम फेवरेट है। तो अभी फाइनलाइज नहीं है, अभी मोस्ट लाइकली ये दोनों, मोस्ट लाइकली नाम हो। सॉरी जी मोहतरमा, यार आप लोग की बात ही खत्म नहीं होती। मैंने पूछा था मुल्तान सुल्तान का क्या बनेगा फिर? हाँ, वेरी नाइस, बहुत अच्छा सवाल है, वेरी गुड, मैं उसी पे आने लगा। मुल्तान सुल्तान के अभी तक ताहाल जो मामलात हैं वो ज़राए हमें ये बताते हैं, जो फाख्ता हमें ये बताते हैं, और आज ट्वीट भी किया उन्होंने। हाँ, वो फाख्ता हमें ये बताती है कि मामला ताहाल उनके अभी तक हल नहीं हो सके। फाख्ता इंटरनेशनल है, और मामला जो है वो अभी तक चल रहे हैं, अभी तक कोई जवाब नहीं आया, अभी तक कोई हल नहीं हुआ। चेयरमैन ने भी कोई लेटर का जवाब दिया। ठीक है, दूसरी वो तो अली तरीन ने क्लेम किया ना। जो हमें पता लग रही है चीजें कि हो सकता है कि अगर इनके मामला अभी तक जिस तरह लग रहे हैं कि हल नहीं हुए, तो फ्रेंचाइज जो मुल्तान सुल्तान है वो भी तीसरी टीम होगी बिड में जाने वाली। अच्छा, जी उसकी नहीं बिड, ओनरशिप ले लेंगे, ओनरशिप उसकी चेंज हो जाएगी, नाम यही रहेगा। तो नहीं, लेकिन कादर साहब इसके पीछे फिर मुझे बताओ, ये नहीं हो सकता कि ये तो फिर कोर्ट में चले जाएं, स्टे ऑर्डर ले लें और फिर सारा... वो आप देखें ना, वो उन्होंने अली तरीन ने लिखा ना कि कानूनी हल हमारे पास आखिरी जो है वो इसका हल है, और हम नहीं चाहते कि हम कानूनी तरीके से, और उसमें डैमेज पीएसएल कितना होगा। यार डैमेज देखें, दोनों चीजें एक साथ ही हैं। अब उनका अली तरीन का मौकफ कुछ और है, पीएसएल मैनेजमेंट कुछ और कहती है, सारी चीजें देखें। अफवाम व तफहीम से मसला हल होना चाहिए और अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। फिर हम कह सकते हैं कि जरा बड़े इन्वॉल्व हो जाएंगे। देखें अली तरीन को बड़ापन ये करना चाहिए कि जाएं, उनसे मुलाकात करें, जाके मुलाकात में अपनी चीजों को सॉर्ट आउट करें, ना कि आप जब अब सोशल मीडिया हीरो बन जाएंगे, अपने आप को सोशल मीडिया वॉरियर बनाना चाहेंगे, तो फिर उस वक्त मामला बिगड़ते हैं। आप मामला को हल करें आराम से बैठ के। मोहसिन नकवी साहब, मैं नहीं समझता कि अली तरीन साहब उनसे मिलें तो वो मामला हल ना करें। ठीक है, तो आप उनसे जाके मिलें, उनसे जाके जो भी चीजें हैं अपनी दूरियां जो हैं वो खत्म करें। नहीं तो अगर ये तो नहीं हो सकता कि अली तरीन मोहसिन नकवी साहब से दूर हैं या जहांगीर तरीन मोहसिन नकवी साहब से दूर हैं। मुझे लगता है यही है कि अब जरा बड़े इन्वॉल्व हो जाएंगे थोड़ा सा ना। नहीं, मैं समझता हूँ कि शायद अली तरीन और पार्टी की वजह से या जिधर से भी ईगो का मसला जो है वो समझा जा रहा है। अली तरीन को चाहिए बड़ापन दिखाए, जाके पीसीबी जाएं, उनसे मुलाकात करें, और मुलाकात में जाके अफवाम तफहीम से जो भी मामला है उनको हल करें। मुल्तान सुल्तान पीएसएल पाकिस्तान की है। नहीं, वो ट्वीट्स में कहते हैं कि हमें मीटिंग की डेट्स नहीं मिलती, ट्वीट्स ना खेलें। देखिए मैं आपको बताऊं, देखें ट्वीट्स ना खेलें। क्या मुझे ये बताएं कि अली तरीन मोहसिन नकवी साहब को मैसेज करेंगे या फोन करेंगे तो मोहसिन नकवी साहब उनको इनकार कर देंगे? नहीं, हो नहीं सकता ऐसे, वेरी अनलाइकली। जहांगीर तरीन साहब मुलाकात करेंगे तो वो नहीं होगा कुछ भी? कैसी बातें कर रहे हैं? बस वो ये है ना कि मैं शायद अब चले छोड़ें जो भी चीजें हैं, अब चले छोड़ें, गजाल हल होनी चाहिए मसले। पाकिस्तान का देखें ब्रांड है पीएसएल, पूरी दुनिया में दूसरी बड़ी लीग है, और मतलब पूरी दुनिया में लोग मदाह हैं इसके। जिधर भी चले जाएं, लाहौर कलंदर, पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्वेटा, मुल्तान, सबके फैंस हैं।
तो आपका अल्टीमेटली नुकसान लीग का ब्रांड का होगा। जो भी है, जो चीज़ों को हल करना चाहिए, चीज़ों को आप बेहतर तरीके से, और मैं समझता हूँ कि सलमान नसीर जो PSL के हेड हैं वो अच्छे तरीके से चला रहे हैं चीज़ों को और अच्छे तरीके से हल करेंगे। वो अगर 5 फ्रेंचाइजीज जो हैं वो उनके साथ ठीक हैं तो इट मीन्स के वो ठीक काम कर रहे हैं। सलमान नसीर अगर देखिए मुल्तान सुल्तान के साथ अगर 2-3 फ्रेंचाइजीज होती तो हम कहते हैं हाँ यार बिगाड़ है, पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बिगाड़ है। लेकिन अगर आपकी ज्यादातर फ्रेंचाइजीज PSL के हक में है तो इट मीन्स के कुछ तो बेहतर हो रही हैं चीजें, कुछ अच्छी चीजें हो रही हैं और कुछ अच्छी इंशाल्लाह होंगी अगले सीजन में। तो आपको चाहिए कि आराम से बैठ के ईगो का मसला ना बनाएं और मामला जो है वो सलमान नसीर साहब से, नकवी साहब से आप बेहतरीन तरीके से उसको हल करें ताकि पाकिस्तान का नुकसान ना हो, PSL का नुकसान ना हो। दिन बहुत थोड़े रह गए, आप देखेंगे अभी महीने गुजरते पता भी नहीं चलना और ये आपकी विंडो आ जानी है PSL की। तो इसलिए अगर आपको लाइमलाइट में ज्यादा शौक है तो फिर इससे थोड़ा सा निकल के अपने आप को पाकिस्तान सुपर लीग के लिए, पाकिस्तान के ब्रांड के लिए, और मुल्तान खास तौर पर जो बड़ी फेमस है भाई, आप साउथ पंजाब में जाएं वहां पर लोग दीवाने हैं मुल्तान सुल्तान से, बड़ी ज्यादा। ठीक है, लोग मैंने खुद देखे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के ज्यादातर मैचेस जो मुल्तान में हुए हमने कवर किए, वहां पर जाके लोग दीवाने हैं भाई, लाइनों में लगे होते हैं बाहर। ऐसा ही है, ठीक है, कितना पैदल चल के आना पड़ता है तो वहां से पैदल आ रहे होते हैं। अच्छा मैंने दसो नए सीजन से ड्राफ्ट ही होएगा या ऑक्शन? अभी तक तो यही चल रही है, मेरा ख्याल है कि मोस्ट प्रोबेबली ड्राफ्टिंग की होगी, लेकिन ऑक्शन की तरफ भी एक सजेशन है, वो भी तो उसके ऊपर भी गौर किया जा रहा है कि समीन राणा साहब ने भी ट्वीट की थी कि कोई कह रहा था कि वो नहीं इस हक में, लेकिन उन्होंने कहा फॉल्स न्यूज़। देखें दोनों चीजें ही बेहतर हैं, जिससे बेहतर होंगी वो मेरे ख्याल में तो ऑक्शन भी होनी चाहिए। ऑक्शन भी, आप नए सीजन का आगाज जो 11वां एडिशन है उसका आगाज ऑक्शन से करें तो पूरी दुनिया की भी नजरें होंगी कि प्लेयरों की बोलियां लग रही हैं ऐसे जो। अच्छा, और साथ ये जो 10 साल वाला इनका पहला क्लॉज था ना कि 10 साल के बाद ओनरशिप वो दोबारा होगी, इनको दोबारा पेमेंट खरीदनी पड़ेंगी टीमें। नहीं, रिन्यू होता है ना, आपने ओके करना है आपने। अच्छा, वो रीपेमेंट वाला नहीं है, बस आपने वो आपका जो वैल्यूएशन होती है उसके ऊपर वैल्यूएशन के बाद इन्होंने करना है कि जी हाँ हम एग्री हैं, तो एग्री करना होता है बेसिकली आपने। तो इसलिए वो जो भी फ्रेंचाइज होगी वो सारी इस वक्त एग्री हैं और वो ऑब्वियसली उनका ब्रांड है यार, वो उन्होंने 10 साल मेहनत की है, सर इतना टाइम लगाने के बाद जाके ब्रेक इवन हिट होता है, उसके बाद आप ऐसे कैसे जाने दोगे? तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये रिन्यू हो ही गई है, एक तरह की मीटिंग चल रही है, आज भी हुई है, कल भी होगी। तो बस ये वाला मामला भी जरा हल हो जाए साहब। जी 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 सर, मैडम सॉरी, सवाल जी। मनजोत का कमेंट है आपके लिए, गजाल ब्रो, अगर फौजी को नंबर, फौजी किसको बोल रहे हैं? फौजी कौन है? क्या पूरा कमेंट बोले आप पढ़ें। अच्छा, फखर जमान को उन्होंने लिखा होगा जरूर, ठीक है। अच्छा, गजाल, अगर फखर जमान को 5वें नंबर पर खिलाना है तो पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि मिडिल ऑर्डर को क्या मैसेज जाएगा इधर से? कठिन बात कर दी उन्होंने, ये जरा जब ऐसी डीप बातें कर जाते हैं ना सीरियसली मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन तो बड़ा गंदा पैगाम जाता है कि आप इस तरह से शफल कर रहे हो क्योंकि आपकी इनसिक्योरिटीज हैं, आप अपने टॉप ऑर्डर पे उस तरह से रिलाई नहीं कर पा रहे हो, और आपका मिडिल ऑर्डर तो आते साथ ही, वैसे ही हमें पता है आप चाय लेने जाते हो, यहाँ से वापस आते हो 3-4 आउट हो जाते हैं। तो ये इसमें एक और वजह भी है ना गजाल, जब आप प्रेशराइज हो जाते हैं और आप उनको मतलब अपनी बैटिंग लाइन को ऐसे कर लेते हैं कि वो आपसे एडजस्ट नहीं होती, आप 4-4 ओपनर खिला लेते हैं, फिर आपके ऊपर सोशल मीडिया का प्रेशर होता है, 1-2 खिलाड़ी वहां से डालने होते हैं आपने, कोई अपनी टीम से सिफारिश वाला खिलाड़ी होता है, तो फिर मेरे ख्याल में ये ऊपर नहीं। हाँ, वही तो, जब तक आप बायसेस नहीं हटाओगे, जब तक आपकी पूरे फ्लॉज नहीं अपने खत्म करोगे, तब तक ये वाले मसले तो रहेंगे। मतलब प्रॉपर टीम नहीं ना आती आपको। अब वो बायसेस आ जाते हैं। समद आउट हुआ तो उन्होंने हसन नवाज को इन कर दिया, वो जबकि आप वो उधर से राइजिंग एशिया कप से भी कोई लड़का बुला सकते थे, नियाजी को बुला सकते थे उसकी जगह। नियाजी तो कैप्टन है ना, वो तो खैर सर, लेकिन नेशनल टीम की ड्यूटी तो सबसे पहले आती है यार। आप और काफी आपके पास अच्छे हैं। ख्वाजा नाफे की आपने बैटिंग देखी है कादिर भाई? तो चलो नाफे को बुला लेते हैं, क्या शानदार उसने खेला यार। मास सदाकत सर, मास सदाकत। लेकिन एक और ओपनर तो खिला लेना सी, वो तो हम जरा अब्दुल समद की जगह की बात कर रहे हैं। नहीं, अभी नहीं आना चाहिए, अभी नहीं आना ही नहीं चाहिए, अभी आना ही नहीं चाहिए। में इतना रगड़ा देना चाहिए कि वो पक जाए पूरा, उसको रेड बॉल भी खिलाएं और वाइट भी खिलाएं। अभी वो कच्चा दरख्त। लेकिन आपको लगता है ये लोग लेकर आएंगे? अभी 1-2 गर्मियों से लगवाएं, बिल्कुल। 1.5-2 साल के बाद आना भी चाहिए, आना उसने नेशनल, अभी
नहीं अभी ज्यादती है। मैं इस हक में नहीं हूँ कि आप 1-2 मैचेस अच्छे खेलें और उसके ऊपर डायरेक्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे खोल जाइए। उनके साथ जाती है जो डोमेस्टिक में रगड़ा खाते रहते हैं सारी दिन। और फिर ये वाला पर्सपेक्टिव भी तो आ जाता है ना कि आप उसको चलो खिला देते हो, 2-3 मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया, आपने खिला दिया, उस तरह से वो नहीं पॉलिश हुआ, वो आएगा 2-3 मैचेस अच्छा नहीं खेलेगा, फिर आपने 1.5 साल के लिए उसको बेंच कर देना, फिर उधर से भी खराब, और दोनों के लिए फिर मसला है। देख लो भाई, आपको आप वापस ही ना करनी पड़े। बिल्कुल सर मैं कहता हूँ 1-1.5 साल प्रोडक्ट ऐसी बनाओ। सरफराज अहमद है, इंशाल्लाह अच्छा काम करेंगे, और अजहर अली भी अच्छा काम करते रहे, उन्होंने भी लड़के तैयार। अच्छा सरफराज अहमद का मुझे ये बताओ, मैंने आज ही पढ़ा था, मुझे बताओ कि सरफराज अहमद लिटरली हैड टू फाइट फॉर मास सदाकत स्पॉट, के वो मिसबाह उल हक के साहिबजादे फाहमुल हक के लिए पहले कहा जा रहा था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मास सदाकत डिजर्व करते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सोशल मीडिया पे ना अच्छी अच्छी चीजें चलती हैं, ठीक है, हाँ, वो लेकिन उन पे कान नहीं धरने चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। फाहमुल हक भी अच्छा प्लेयर है, अच्छे प्लेयर है वो, तो नो डाउट। मिसबा पे इस चीज पे तनकीद करनी चाहिए कि फाहम आता है, फाहम ने परफॉर्म किया है, सेंचुरीज की हैं, उसने रन्स कर रहा है, तो रन्स कर रहा है तो आपके सामने है ना भाई। मैं आपको ये कहता हूँ, अब मैं आजम खान साहब जो हैं हमारे माशाल्लाह बॉडी बिल्डर, वेट लूज किया उन्होंने थोड़ा सा वेट लूज किया, पाकिस्तान टीम में आएंगे, फिर 2-2 बर्गर खाने शुरू कर देंगे। ऐसे वेट लूज करने का क्या तरीका है? नहीं आ रहे हैं, नहीं मैं वैसे अगर आगे मतलब कुछ भी हो सकता है ना यहाँ पे, लेकिन माजरत के साथ PSL में वो इतनी बड़ी बड़ी बातें वहां पर कर रहे थे, मैं उस टाइम पे वहां पर था और मैं उनको जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। इंशाल्लाह ताला मैं जवाब दूंगा भाई को, मेरा प्यारा भाई है, वो सुन भी रहा होगा, बल्कि उसे खुद भेजूंगा ये कटिंग निकाल के। तो वो जनाब वो फाख्ता के बारे में बड़ी बातें कर रहे थे, और बड़ी हाँ पॉडकास्ट में बड़ी अच्छी होती, वैसे मजा आया हमें, बड़ी मजा आया, हाँ बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे माशाल्लाह। इसी तरह ही होना चाहिए, और ये भी नहीं कहना चाहिए कि मेरे लिए जो है ना वो कैंपेन चलाएं, मैं भी टीम में आ जाऊं, तो ये भी नहीं कहना चाहिए ना किसी को। तो इतने माशाल्लाह अच्छे हैं, तो मुझे मैं कह रहा हूँ कि मैं ना उस चीज पे मैं लेके सब्र करके बैठा हूँ। आप जब ये हुआ सब, जब आजिम खान, मैं बड़ा हंसा भाई, मैं उधर था, मक्का शरीफ में था। हाँ मैं तो सुन रहा था, मुझे किसी दोस्त ने भेजा कि भाई ये देख आपके लिए कुछ क्या कह रहा है, आपके लिए कुछ कह रहा है। मुझे भी किसी ने मैंने सुना, तो कहता जी कोई प्लेयर जो है वो अंदर की बातें बता देते हैं, और कोई है जरा उड़ती हुई आ जाती है, यार फाख्ता का स्पेसिफिक नाम लिया उन्होंने। तो अल्लाह का शुक्र है कि फाख्ता ने चलो कुछ बहुत नाम तो रिकॉग्निशन भाई, रिकॉग्निशन अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई बात नहीं है, आजम खान साहब भाई हैं, फिर भी राउंड अप में आ सकते हैं कभी भी, छोटा भाई है, कोई बात नहीं, माफ किया। दोस्त को लेकर आए ना राउंड अप में, मेरा दोस्त, मैं उनको कॉल करूंगा, हाँ जरूर करूंगा, बल्कि प्रोग्राम में लाइव करूंगा कॉल के भाई अगर कोई गलती कोताही होगी। बल्कि मैंने उनको लिंक भी भेजा था, मैंने कहा यार अगर आपको कोई मसला है, तो कोई इशू है, तो मैं माजरत चाहता हूँ, आपने मेरे लिए बड़ा प्यारे अल्फाज बोले हैं। अच्छा, तो यार उनका कोई रिप्लाई नहीं आया उसके बाद। अच्छा। तो मैंने उनको बस यही कहना है कि जब आप किसी अपनी कैलिबर के ऊपर पाकिस्तान टीम में आएंगे ना, तब मैं आपको इंशाल्लाह ताला तनकीद का निशाना नहीं बनाऊंगा, और कभी भी नहीं बनाऊंगा। मैंने आपका इंटरव्यू भी किया, इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से कदाफी में भी किया था, और उस वक्त भी मैंने उनको कहा था कि भाई अगर आपको मेरी तरफ से कोई दिल आजारी है ना, तो फिर मैं माजरत चाहता हूँ, क्योंकि कभी बंदा हो जाता है जाने अनजाने में कुछ बोल देता है गलत, तो आप हर्ट हो गए। तो मैं अगर आपको नहीं, उन्होंने कहा था कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं कादिर भाई, ऐसा कोई, मैंने कहा अच्छा चले, आपकी बड़ी मेहरबानी है, लेकिन ये है कि मेरिट पे इंसान को आना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन मैं मुझे लगता है बातें उसको करनी चाहिए, सिंपल सी बात है। देखें, बातें उसको करनी चाहिए जो बंदा मेरिट पे आए, और मेरिट पे आके अपने आप पे परफॉर्म करे, और ये गलत उनको जो है वो प्रूव करता सारों को कि जनाब ये जो मोइन खान साहब के साहबजादे हैं। तो मैं फिर उस चीज पे आता हूँ कि अगर आपने अपना वजन कम करना है, तो आप अल्लाह के हुक्म से 60 किलो वजन लाएं, 70 किलो वजन करें अपना, आप अपनी फिजीक के लिए परफॉर्म करें और पाकिस्तान टीम में। बिल्कुल। अच्छा कादिर, आपने पाकिस्तान और इंडिया का वो इमर्जिंग एशिया कप देखा था? बिल्कुल देखा है जी। क्या मजा आया? बहुत मजा आया। पाकिस्तान कितने टाइम बाद जाके इंडिया से जीता है। देखें, वो मैं आपको बताऊं, जो अग्रेशन नजर आ रहा था ना पाकिस्तान टीम में, और जो लड़कों में उस टाइम पे आउट करने के बाद जो जोश नजर आया, वो जोश बड़ी टीम में भी नजर आना चाहिए। हाँ। नेशनल में आना चाहिए। और जिस तरह ओवरऑल खेले हैं, ने रिवेंज लिया वैसे कहा जाए तो। हाँ, और वो आपको पता है उनकी बैटिंग बहुत अच्छी थी, शुरू में उनकी बैटिंग बहुत तगड़ी जा रही थी, लेकिन उसके बाद कमबैक पाकिस्तानी बॉलर्स ने किया,
बड़ी अच्छी बॉलिंग की, माज ने खुद बड़ी अच्छी बॉलिंग की, एक स्पिनर और था उसने, माज 6 विकेटें ले गया 3 मैच, साद ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, साद अच्छा वो बिल्कुल वो आउट ऑफ बॉक्स है। हाँ साद ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, अहमद दानियाल ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, तो अजीज हाँ शाहिद अजीज ने, लेकिन जो क्रेडिट जाता है ना वो हमारा जाता है रन चेस करने वाले बैटर्स को। नईम, मुझे नईम से बड़ी उम्मीद थी, नईम अनफॉर्चुनेटली उस तरह क्लिक नहीं कर पाया, लेकिन जो माज और उसने साद था ना, साद बैटिंग में आई थिंक सो साद ही था, लास्ट पे फाइक ने आके छक्का मारा था, फाइक बाट ने आके छक्का, पिछले 2 मैचेस में पहले मेरे फान माज जो खेल गया है, जिस तरह की इनिंग खेला है, उसको एक चांस भी मिला, वो आपको याद है, रिवर्स हुआ था डिसीजन, बाहर चला गया था, फिर तो वो इसी तरह की एग्रेशन चाहिए, नडर होके खेलेंगे। आप ये इंडिया देखें कुछ कि भी नहीं है। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान एशिया कप भी जीता हुआ था, सिर्फ और सिर्फ हमारे 2 गलतियों की वजह से हम एशिया कप से दूर हुए। एक उनका जो रन आउट मिस किया हमने, उसके बाद एक हारिस रऊफ का 17 रन का ओवर, ये 2 चीजें हम गलतियां करते ही करते हैं, हमने खुद दिया उनको प्लेट। एक वो कैच ड्रॉप भी था सर, वो तो बाद की बात है ना, वो तो मेरे ख्याल में उसका था, जो क्या नाम है उनका, संजू सैमसन का। आपकी असल जो विकेट थी वो तिलक वर्मा का रन आउट था, वो बस वर्मा उधर खत्म था काम। अच्छा आपको पता है ये इनके ब्रॉडकास्टर, ये मैं उधर देख रहा था फुटबॉल की हाइलाइट्स देखने के लिए, मैंने उनका चैनल खोला ना, तो उसमें वो एड चल रही थी उनकी, बड़े भाइयों ने तो सिर्फ गिराया था, छोटे भाई अब गिरा के घसीटेंगे भी। और अब मुझे हंसी इस बात की आ रही थी कि वो मैं तब देख रहा हूँ जब मैच हो चुका हुआ है, तो फिर भाई किसने किसको गिराया, किसको घसीटा। संडे कैसा रहा आपका, बताना जरा। वैसे तुम्हारे बारे में मैसेजेस आए थे, गजाल का 16 क्या था नवंबर, गजाल शो में था, बड़ा अच्छा था, मैं था भाई, गजाल लाइव मैच में था उस दिन था, लेकिन उससे पहले लोग बोलते थे ना गजाल 16, मैं भी थी बिल्कुल मैं थी, लेकिन उससे पहले असल में उस दिन हमने रिजवान की बैटिंग देखी, मुझे तो उसके बाद कोई याद ही नहीं आया, वो खत्म ही नहीं हो रहा था मैच। लेकिन कादिर यार वो एक और फाख्ता गई थी उधर, वो बताया उसने, वो जो 93 पे कोई टीम ऑल आउट हो गई अपनी गंदी पिचेस बना के। ओहो नहीं उधर नहीं, वो नहीं देखा, वो बड़ी कोई शर्मिंदगी वाली बात थी किसी टीम के लिए। हाँ पता नहीं, मतलब यार पहले दिन वो इंडिया साउथ अफ्रीका वाला तो नहीं, साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट, कादिर पहले दिन बुमराह आके 5 विकेट लेके जा रहा है, दूसरे दिन अचानक ही पेसर फ्रेंडली से वो स्पिन फ्रेंडली हो जाती है, सारी की सारी विकेटें लेके जाते हैं आपके स्पिनर। तीसरे दिन पहले आप फिर साउथ अफ्रीका को दूसरी इनिंग्स में 120 समथिंग पे आउट कर देते हो, और फिर मैं मैच खोला हूं 93 पे सारे चले। 93 भी उसलिए हुआ क्योंकि अक्षर पटेल ने 3 छक्के लगा दिए थे, वरना भाई इतनी शर्मिंदगी की बात यार, वैसे मैं ना सहता गा दे, बस ऐसे ही है सर। तुमने वैसे भी बहुत कुछ सहा है, मैं ना सहता, उन लोगों ने पार्टी में हो तुम उन्होंने तो एक साथ, तुमने वैसे बहुत कुछ सहा। लेकिन यार कादिर इस तरह की पिच हमारे इधर बनाई होती तो इंक्वायरी नहीं बिठा देनी थी इन्होंने, इस तरह की गंदी 3 दिन पूरा नहीं करते हैं, मुकम्मल 3 दिन नहीं करते हैं वो। जब भी होम सीरीज होती है उनकी, तो वो इसी तरह की पिचेस बनाते हैं कि अपना फायदा सोचते हैं, लेकिन वो इस मरतबा रिवर्स कैसा रहा संडे आगा, वही ये वो करते रहे हैं जो हमारे साथ होता रहा है। हम किसी के लिए बनाते थे, वो अपने लिए बनाते हैं, खुद ट्रैप हो गया। लेकिन अभी भी गंभीर रिस्पांसिबिलिटी नहीं ले रहा, वो कह रहा पिच सही थी, जबकि बाकी जो उनके लेजेंडरी क्रिकेटर्स हैं वो कह रहे हैं कि नहीं पिच का मसला है, आप जरा बेहतर आपके ऑड्स होते अगर आप थोड़ी इंसानों वाली पिच बनाते जीतने के। बस ऐसे ही है ना। फिर आप देखें कोई भी खुश नहीं हो सकता, और रजामंद तो आपको पता है फिर कोई भी नहीं हो सकता। हर बंदा तो क्रिटिसिज्म करता ही करता है। कमेंट पे पढ़ें, कोई अच्छे कमेंट आ रहे हैं कि नहीं? गजाल के बारे में आ रहे हैं बिल्कुल भाई। पाकिस्तान वालों को तो छोटी छोटी खुशी चाहिए होती है, खुश होने दो। और दूसरी बात यह है कि तुम्हारे 4 संडे कैसे गए, तुम्हारे वैसे ही हमारा एक संडे गया जी, इनका संडा एक संडे गया, तुम्हारे जैसे ही हमारा एक संडे गया। क्या है संडा गया जी आपका, कोई बात नहीं। और वो कह रहे हैं कि बबूमा हैज नॉट लॉस्ट अ सिंगल मैच येट। अगर ये दूसरा हार जाते हैं इंडिया से तो फिर वो उसका पहला मैच होगा जो वो हारेगा। 11 मैचेस में से 10 वो जीत चुके हैं और एक मेरे ख्याल में उनका ड्रॉ है। और उन्होंने बोला है अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम उस पिच पे खेल रही होती ना तो 93 भी ना बना पाती। बड़े अरसे के बाद ये कमेंट आया, मैं पढ़ रहा हूँ कादिर, बड़े अरसे के बाद। मदन जो भी इनका नाम है कह रहे हैं ओए गजलू कदरू ओए की आला। ठीक है जी, बड़े अरसे के बाद ये है भाई। क्या फजूल सा कमेंट इसने ऐड किया। वैसे तो वो बोलेंगे पाकिस्तान उस पिच पे खेल रही होती तो पाकिस्तान 93 भी ना बना पाती। पाकिस्तान को पहली बात है कि उधर जाना ही ना पड़ता, तो पाकिस्तान उधर खेलता क्यों? पाकिस्तान बनाएगा पिच तो इधर ही बनाएगा, फैसलाबाद में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में।
अच्छा गजाल, और कौन से कमेंट्स आ रहे हैं? ये इससे पहले 7 का टेबल याद करो, चलो बोलो मेरे। अच्छा ये क्यों? कादिर इससे पहले 36 पे भी इंडिया ऑल आउट हुआ है ना। इनको क्या मेरे जैकेट से मसला हो गया? वो 36 वाली वो नहीं वो तो इधर ही थी, अपने घर में ही थे। 36 वाला कहाँ पे था वो? उसका रिकॉर्ड यार वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ही था मेरे ख्याल में, ऑस्ट्रेलिया। और वो इनको न्यूजीलैंड वाली सीरीज भी बड़ी अच्छे से याद होगी इनको। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया 2020 17 दिसंबर एडिलेड में। हाय 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 हाय, वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ। और ये बताना जरा, आप WTC के टेबल पे किधर खड़े हो? जरा बताना, आप जो इतनी बातें कर रहे हो। और ये आप लोगों को मेरी जैकेट से इतना है, आपने क्या प्यार करो यार। गजाल का बर्थडे गुजरा, आप लोग कोई जैकेट 4 दिन हो गए, गजाल जैकेट नहीं बदल रहा, ये है वो है वो है, कोई और जैकेट नहीं है, सारी सर्दियां एक जैकेट में। भाई इतना गौर ना किया करो मेरे पे। अच्छा जी, कल आना आप जैकेट गौर से देखो, किसको देखते हैं? गजाल को। कहते ना ये वाली जैकेट तुमने वो उस ट्रिप पे गए थे वहां पे पहनी हुई थी। मैं कहा भाई इतना गौर कर रहे हो तो जरा समझ रहे हो आप। मैं वो कहना नहीं चाह रहा जुमला, ओ तुसी ओ करना है समझ गए ना तुसी या तुम बोल के समझाना चाह रहे हो। या बांग्लादेश वाली सीरीज तो याद ही होगी आप लोगों को। हाँ जी याद है आप लोगों को जी। चलो 93 पे तो नहीं ना ऑल आउट हुए थे। याद है, बिल्कुल याद है। और कुछ आप पूछना चाहेंगे? 93 पे तो नहीं ना ऑल आउट हुए थे। यार मैं तो इतना जानता हूँ कि आप देखें ना, अगर इमर्जिंग में तो क्या कहते हैं उसे, मां सदाकत है जो वो तीनों इनिंग्स में अभी तक नॉट आउट आ रहा है। माशाल्लाह, देख रहे हैं आप उसका कैसा टैलेंट है। और हर मैच में 2 या 3 विकेटें भी ले रहा। 2 विकेटें तीनों मैच में। 6 विकेट नहीं, 6 विकेटें मेरे ख्याल में। 6 विकेटें हैं उसकी। और क्या कहते हैं, लेकिन एक भी मैच में पूरे 4 ओवर नहीं कराए, 3 ही। 3 और 14, 15 और 16, ये 2, 3 और आई थिंक। यार आपको कमेंट कर दिया इन्होंने। मनीष शर्मा कह रहे हैं, अरे अले भाई रिलैक्स, काम डाउन, ओवर एक्साइटेड नहीं होना। आपने पता नहीं क्या, एज अ नेशन हमारा संडे एक मैच पर डिपेंड नहीं होता। गजाल यार ये संडे वाला भी ना असल में ये इरफान पठान की तरफ से मेरे ख्याल शुरू हुआ था ना। छछुंदरी क्रिकेटर और ट्रोलर बन गया है बिला वजह। सर वो क्लाउड चाहिए ना उनको, जरा वो चाहिए, हाइप चाहिए उनको, पता है वो जरा एक्सपायर होते जा रहे हैं। अच्छा वो बोल रहे हैं 36 ऑल आउट के बाद सीरीज जीती थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान ने लाइफ टाइम में 4 टेस्ट जीते हैं ऑस्ट्रेलिया में। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये वैसे बहुत अच्छी बात है। इतनी सच्चाई ना पढ़ा करो तुम। अच्छा यार अच्छा, मुझे ये समझ नहीं लगती कि जब हम कोई रिकॉर्ड या कोई ऐसी मुनफरद चीज डिस्कस करते हैं तो वो दिल पर क्यों ले लेते हैं यार। देखें प्रियांक ने भी सेम बात बोल दी वैसे। सर एक मुहावरा चल रहा ना आजकल, ना वो किया करो तो ये वो कर जाते हैं। ठीक, वो सीरीज अब देखो आप लोगों ने 93 पे तो नहीं ना ऑल आउट हुए हम अपनी पिच बना के। वो सीरीज इंडिया ने जीती थी 36 ऑल आउट। ऑस्ट्रेलिया में कभी जीती पाकिस्तान ने सीरीज? बताओ। ओडीआई जीती हमने। हम जीती है ओडीआई में। ये अभी जीती है, कोई ज्यादा साल भी बरस भी नहीं हुए अभी जीती। रिजवान की कप्तानी में पहली सीरीज थी मेरे ख्याल। क्या कमाल जीती हमने। आप देखें ना वो छोटे डॉन को उन्होंने कितना बड़ा प्लेयर बना दिया। 15 साल बाद अफ्रीका का वो कैप्टन बना है जो इंडिया को हरा रहा है इंडिया में जाके। गजाल, कादिर और अली, आप तीनों से सवाल आया कि पाकिस्तान के रिटायर्ड क्रिकेटर्स खुद डोमेस्टिक और स्कूल लेवल क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाते? कौन? क्या दोबारा? कहाँ पे होते हो? रिटायर्ड क्रिकेटर्स जो हैं उनकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल, हम इस टाइम स्पोर्ट्स राउंड अप में हैं। जी अली भाई बताएं इसको वापस। नहीं आप कादिर भाई से शुरू करें। नहीं बना तो रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। सलमान भट्ट है वो कर रहा है ग्रास रूट लेवल वो पर। अभी वो स्कूल टूर्नामेंट भी चल रहा है। वो स्कूल टूर्नामेंट में ही उन्होंने करवाया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बैनर के नीचे करवाया। उसके बाद तौफीक उमर भी करते रहे हैं, उसके बाद यासर हमीद भी करते रहे हैं। काफ़ी प्लेयर्स हैं हमारे, यूसुफ भाई हैं वो करते रहे हैं। मुतअद्दिद प्लेयर्स ऐसे हैं जो अभी तक जा रहे हैं। सैफी भाई कर रहे हैं, सरफराज अहमद, उसके बाद अजहर अली भी करते रहे हैं, असद शफीक भी करते रहे हैं, सऊद शकील कई जाते हैं प्लेयरों के पास उधर डोमेस्टिक के साथ साथ खेल के, क्लब लेवल पे भी खेलते हैं। अच्छा, तो ये होती हैं चीज़ें, बट अनफॉर्चुनेटली जो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देने वाले खिलाड़ी हैं उनको थोड़ा सा नज़रअंदाज किया जाता है, लेकिन अब नहीं, इंशाल्लाह ताला होंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं लड़के वो आगे आएंगे। और ये शॉर्टकट वाले जो लड़के होते हैं इनको जब तक हम रखते रहेंगे तब तक हमारी टीम इसी तरह ऊंच नीच का शिकार होती रहेगी। अलबत्ता
शाहीन की कप्तानी में पाकिस्तान जीतना शुरू हो चुका है माशाल्लाह, और अल्लाह करे कि सलमान अली आगा की कप्तानी में भी हम ऐसे ही फतुहात का सिलसिला हमारा जारी रहे, और आगे भी वर्ल्ड कप में भी हम जीतें। T20 में भी पाकिस्तान सीरीज बैक टू बैक जीत रहा है और ओडीआई में भी जीत रहा है। नहीं, अच्छी चीज है, आपको देखें, आपको वर्ल्ड कप से पहले विनिंग मोमेंट एक चाहिए होता है, और मोमेंटम आपको चाहिए होता है, टीम कॉम्बिनेशन आपका बन जाता है। अच्छा कादिर, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन बहुत जरूरी बात है, साबिक कौमी कप्तान राशिद लतीफ के खिलाफ नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने तहकीकात का आगाज कर दिया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तहकीकात का आगाज हो गया जी। उन्होंने जो चीजें हैं पीसीबी, पीटीवी और बाकी चीजें, उन्होंने जवाब भी मेरे ख्याल में जमा करवाया इस हवाले से। तो एलिगेशन के ऊपर क्या कल हमने दिए, वो एक मेरे ख्याल में बैटिंग जो है चीजें, उनके ऊपर उन्होंने बोला था काफी, और इब्तदाई बयान के लिए तलब भी किया गया था। उन्होंने लाहौर, इस्लामाबाद दोनों जगह पर जमा करवा दिए जवाब, और एक बार से ट्विटर और अपने यूट्यूब चैनल पर यकतरफा इल्ज़ामात लगा रहे थे जो इब्तदाई तहकीकात हैं, और ज़राए बताते हैं कि राशिद लतीफ़ इल्ज़ामात के सबूत पेश करने में नाकाम रहे। जुए कंपनियों की पीसीबी, पीटीवी, पीएसएल के साथ वाबस्तगी साबित नहीं कर सके, जबकि नेशनल साइबर क्राइम ने राशिद लतीफ़ को तहरीरी सवालनामा भी दिया। साबिक कप्तान ने मतलूबा शवाहद फराहम नहीं कर पाए। मुकर्ररा तारीख तक ठोस जवाब ना देने की सूरत में राशिद लतीफ़ साइबर क्राइम एक्ट के तहत मुकदमे का सामना भी उनको करना पड़ सकता है, और नेशनल साइबर क्राइम यकतरफा संगीन इल्ज़ामात के सबूत पेश न करने, अदम ताउन की सूरत में राशिद लतीफ़ को गिरफ्तार भी कर सकती है। अच्छा। तो ये चीज़ें चल रही हैं, और राशिद भाई ने मेरे ख्याल में जवाब भी जमा करवा दिया। जो चीज़ें हुई हैं वो भी आएगी डिटेल वगैरह, तो बाकी बताते रहेंगे सारा इंशाल्लाह ताला सबको। सही हो गया। इसके अलावा आपके पास कोई अंदर की खबर नहीं है अभी तक? तो फिलहाल बार की खबर कर लेते हैं। वो डेरिल मिचेल ने आफ्टर सो लॉन्ग ही हैज बिकम द सेकंड एवर 79 अली भाई आप भी तो बताएं ना इसके ऊपर, आपकी टेक क्या है राशिद लतीफ की बात के ऊपर? 1979 के बाद मिचेल जो है सर वो ओडीआई नंबर 1 बना है। वो उससे पहले उसका कौन से थे? रोहित को रिप्लेस किया उन्होंने। ये थे जी ग्लेन टर्नर। मिचेल के ऊपर चलते हैं, पहले आप राशिद लतीफ के बारे में बताएं। ओके बता दिया। आपका कमेंट जरूरी है, आपको पता मैं इस पर ये कमेंट करूंगा कि यार देखें मैग्रा कितना बड़ा नाम है, लेकिन उसको उन्होंने एशेज के कमेंट्री पैनल से रिमूव कर दिया। यही केस है बिल्कुल। और जो इस केस से वाकफियत रखते हैं राशिद लतीफ वाले में, मतलब जो उनकी तलबी हुई है, जो उनको नोटिस हुए हैं, उनको मेरे ख्याल में राशिद लतीफ, एक होता है इल्ज़ाम लगा देना, ये बड़ा आसान होता है कि किसी भी राहगीर पे हम कह देते हैं कि इसने ये किया ये चीज़ होती है आपके पास एविडेंस क्या है, क्या आप उसे प्रूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अब वो जैसे कादर भाई कह रहे थे, काफ़ी लंबे अरसे से मैं उनके ट्वीट्स भी देख रहा हूँ, वो पॉडकास्ट हो या वो अपने प्रोग्राम में, वो बहुत ज़्यादा संगीन, मतलब संगीन नौयत के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। रिजवान को जब सर कैप्टनसी से रिमूव किया गया उस टाइम पे पूरी लॉबी निकली है, ठीक है, पूरी लॉबी निकली है। उन्होंने ट्विटर पे बकायदा एक PR एक कैंपेन रन की है जिसमें उन्होंने यही चीज़ डाली, और उन्होंने टारगेट किया माइक हैसन को, उसके अलावा 2-3 और अपने लेजेंड क्रिकेटर्स हैं, और मोहसिन नकवी भी, चेयरमैन BCB जो थे, उनको भी उन्होंने, मतलब ना एक पूरी कैंपेन। तो अब मेरे ख्याल टाइम है, वो अगर अपनी जगह पे ठीक है तो वो एविडेंस दे दें, अदरवाइज फिर कानून तो जो है वो फिर सबके। चलिए, अब आप मिचेल के बारे में कुछ कह रहे थे, वो बताएं। हाँ, मिचेल के बारे में यही था ना कि 70 तो कहने भी दें, अब आप हंसी जाएंगी। 79 का क्या नाम बताया था यार? ग्लेन टर्नर। ग्लेन टर्नर के बाद डेरिल मिचेल है जी, जो कीवी बैटर है, जो 1979 के बाद ODI के नंबर 1 बैटर बने हैं न्यूजीलैंड की तरफ से। केन विलियमसन, रॉस टेलर भी रहे हैं, पकड़ते हैं, फील्डर भी बड़े तगड़े हैं उनके। नहीं यार वो गंजे हैं। वो कौन? मिचेल एक ही आई थिंक लाहौर कलंदर से कैच वाला, तो वो ग्लेन फिलिप्स के नाम से नहीं कर रहे थे? नहीं, मिचेल लाहौर कलंदर की तरफ से। डेरिल मिचेल वो है। हां, डेरिल मिचेल जिनके सर पे बाल बड़े, वो मेरी तरह फ्यूचर मेरा अभी आपकी तरफ बड़ा अच्छा। सिर्फ आप ये देखें कि 1 पॉइंट का 0.1 का फर्क है रोहित शर्मा के साथ, और उससे भी देखें उन्होंने जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ विनिंग सेंचुरी की है इन्होंने भी, ठीक है, मिचेल ने, और आई थिंक इनको पॉइंट्स मिले हैं 36 गालवन।
अच्छा। और इधर बाबर ने भी सेंचुरी की है, लेकिन बाबर को मेरे ख्याल थोड़े पॉइंट मिले हैं, अब मुझे भूल गया वो क्या डिजिट है, लेकिन सेम ही था दोनों का ना। लेकिन देखिए कितनी शॉकिंग चीज ये है कि बहुत बड़े बल्लेबाज आए हैं न्यूजीलैंड से, केन विलियमसन, रॉस टेलर, बड़े ज्यादा, लेकिन उनमें से टॉप 5 में तो वो सारे रहे, लेकिन कोई नंबर 1 नहीं बना था। ओडीआई में नहीं मैंने पढ़ा। नंबर 1 ये दूसरे हैं इनके न्यूजीलैंड के, सेकंड एवर। क्रेजी भाई, बड़ी बात है ये। अच्छा, आईसीसी ने अंडर 19 जो बॉयज के क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल है वो जारी कर दिया है, पता आपको? खबर आई है, कुछ जिम्बाब्वे होस्ट कर रहा है उसमें, और 16 टीमें शामिल होंगी जिन्हें इब्तिदाई मरहले में 4 ग्रुप्स में तकसीम किया जाएगा। पाकिस्तान मेरे ख्याल इस दफा इंडिया, हर ग्रुप में 4 टीमें होंगी। पाकिस्तान है इंडिया के साथ? नहीं, इंडिया के साथ नहीं, अब मुझे आइडिया। इंग्लैंड, पाकिस्तान के साथ इंग्लैंड है, नहीं है इंडिया के साथ, स्कॉटलैंड आई थिंक, और एक जिम्बाब्वे। बड़ी बात है मेरे ख्याल में ये पहला ब्रॉडकास्टर तो चाहता है कि पाकिस्तान इंडिया हो। यार ये खबर अगर मैं इसको आप चेक करें तब तक आप वो जो हम स्कूल टूर्नामेंट की बात कर रहे थे ना यार, वो मैंने 1-2 मैच देखे उसके, उसमें एक लड़का है अली हसनैन बादशाह, जरा कभी वो देखेगा बैटिंग, बहुत कमाल का प्लेयर है, बैटिंग बड़ी कमाल करता है। मेरे सामने उसने 150 मारा था। अच्छा सर 100 मारा और अगला 50 उसने इतनी दस्ती किया है। अच्छा वो तो हो गया, मैं बैटिंग से इंप्रेस, उसकी बाद में फील्ड में इतना एक्टिव, 3 कैच भी पकड़े, ओवर भी कराया, आके विकेट्स भी ली। तो अच्छी बात सर है। मैं कहता हूँ मुझे अगर वो बंदा मुझे ना नजर आया आगे 6-7 साल के बाद कोई शाहीन्स या पाकिस्तान के लिए खेलता हुआ, बड़े सैड हूँ मैं, क्योंकि उसमें जो टैलेंट है ना, मैंने बड़े अरसे के बाद कोई देखा है सर। तो अच्छी चीज है, ऐसे स्कूल क्रिकेट होगी। आपको देखो, आपका टैलेंट निकलता ही ग्रास रूट से है ना। एक वो और उस टूर्नामेंट में एक और बलोच, वो दोनों थे, वो ये 100 मारता है, वो भी 100 मार देता है, दोनों आपस में तकरीबन क्लोज ही जा रहे हैं। अली बलोच पता नहीं, समथिंग बलोच, अच्छा, उसने भी 100 मारा था, वो भी रिसेंटली। आसानियां पैदा करे और इसी तरह ही परफॉर्म करते रहे, आ जाए। उनको सियासत की नजर होने जी कादिर भाई, इसमें पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान के ग्रुप में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और जिम्बाब्वे है। टूर्नामेंट 15 फेब से शुरू होगा और जिम्बाब्वे और नामीबिया जो है वो इसके होस्ट होंगे। चलो, वेरी इंटरेस्टिंग कि पाकिस्तान और इंडिया को एक ग्रुप में नहीं रखा है इन्होंने, शॉकिंग। और एक मैं आपको एक ग्रुप में होने चाहिए थे। एक मैं आपको मेरे ख्याल में एक खबर आपको दूं मैं, जो सबसे बड़ी खबर है। जी जरूर, जल्दी करें जरा, आपको पता वक्त की कमी है थोड़ी सी। बिल्कुल नहीं, वो जरा जानबूझ के लेट करते होते हैं ना ऐसी चीजें। अच्छा, सनसनी फैला रहे हैं आप, सेंसेशनलाइज कर रहे हैं आप। जी अली भाई, ऐसे जरूरी खबरें ना अपने ऊपर रखनी होती है, कल भी हो सकती है, नाज़रीन इतना इंतजार नहीं कर सकते आपकी इतनी इंपॉर्टेंट खबर का। ओके नहीं, दो अब वेट कर लिया हमने, उन्होंने कहा कल करेंगे, कल पे छोड़ते हैं, ये इतनी जरूरी नहीं है इसका मतलब। नहीं जरूरी बहुत तो वो बोलो फिर। नहीं कल करेंगे, बोल यार की बंदा यार, कल करेंगे यार। ओडीआई की रैंकिंग भी तो आ गई है, ओडीआई की रैंकिंग डिस्कस की है डैरल मिचेल वाली, और क्या। हाँ नहीं, वो कह रही है कि हम ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ 4 पॉइंट्स। अच्छा, टीम वाली, बिल्कुल, वो तो बहुत जल्दी इंशाल्लाह स्क्रीन पे चला रहे हैं हम लोग, पहले मैं आपको बताती हूँ, चला रहे हैं अभी भी। अच्छा, ये तो प्लेयर वाली आ गई। हाँ क्या बात है यार, ये देखो नंबर 1 आगे 782, एक पॉइंट का डिफरेंस। रोहित शर्मा दूसरे नंबर पे आ गए आके भी भाई, इस उम्र में आके भी रोहित शर्मा स्टिल एट द टॉप। बाबर आजम एक दर्जा तरक्की पाई है, जबरदस्त प्लेयर है, 722 पॉइंट्स, 6ठे नंबर पे आ गए बाबर। सर सारे 1 2 3 4 बाबर एक दर्जा तरक्की है, बाबर की है माशाल्लाह। इंजर्ड श्रेयस अय्यर भी ऊपर आ गए, ऐसे तरक्कियां करते करते आ जाएगा ऊपर, पॉइंट्स कम ही है। 2-3 मैचेस में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो बाबर नंबर 2 नंबर 3 पे आ जाएगा। लेकिन खैर अच्छी रहे, अल्लाह करे। लेकिन देखो श्रेयस अय्यर इंजर्ड हैगा, वो भी एक दर्जे ऊपर आ गया। लेकिन वो क्या कहते हैं उसे, असलंका सही नहीं ना खेला होगा, वो पॉइंट नीचे चले गए उसके। किधर गया असलंका? 3 प्लेसेस नीचे गया भाई। हाँ जी। अच्छा यार, आप मैं ट्रैक्टर पढ़ लिया था सुबह भी। चले हम लोगों ने ये रैंकिंग शेकिंग तो सब कुछ देख लिया, सब कुछ हम लोगों ने देख लिया। कोई बात रह तो नहीं गई, किसी ने अपने दिल की भी बात करनी हो, कि खबरें रह गई हो, कोई अंदर की कोई खबर, वो बस जाते जाते मैं इतना मतलब जाते जाते बस इतना कि अगले एक राउंड अप में ऐसे होना चाहिए कि वहां पे कादिर हमारे साथ हो, यहाँ पे आजम खान, और फिर जरा खूबसूरत सी एक एपिसोड जाए। मैं कहता हूँ मैंने चस आ जानी है। नहीं, आजम खान आपने बोला अपने दोस्त को बुलाएंगे, लाइन पे ले, क्योंकि अगर वो पॉडकास्ट में एक तरफ का पर्सपेक्टिव आ सकता है तो ऐसे दोनों फेस ऑफ पता होना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए। अगर हमारे इस वीडियो के नीचे इतने व्यूज आए तो बताएं, फिर हम बुलाएंगे उनको। नहीं ना भी आए फिर भी आएंगे वो फिर भी आएंगे भाई, ऐसे नहीं होता। हमें पर्सपेक्टिव चाहिए। चले आज का हमारा टाइम खत्म हो गया, मिलेंगे आपको कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।